नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकार्पण में अंबिकापुर और लुंड्रा विधानसभा आखिर क्यों उपेक्षित है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सरगुजा जिले को 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सौगात देने वाले हैं। लेकिन इस विकास कार्य की लिस्ट में लुंड्रा और अंबिकापुर विधानसभा काफी पीछे हैं, जबकि सीतापुर विधानसभा को बम्पर सौगात मिलने वाली है। विकास कार्य के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी लिस्ट कुछ यही बयां करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 जून को सरगुजा जिले में 246 करोड़ 98 लाख रुपए के 91 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विकास की सौगात देंगे। विकास कार्यों में 165 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 82 कार्यों का भूमि पूजन तथा 81 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। लेकिन अंबिकापुर और लुंड्रा विधानसभा उपेक्षा का शिकार हो गए हैं, जबकि सीतापुर विधानसभा को बम्पर सौगात मिलने वाली है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में जो सूची जारी की गई है, उसमें सबसे अधिक सौगात सीतापुर विधानसभा क्षेत्र को मिली है, जबकि अंबिकापुर और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। विकास कार्यों की सूची पर नजर डालें तो 44 करोड़ रुपए की लागत के मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ रुपए की लागत के व्यवहार न्यायालय सीतापुर में न्यायिक कर्मचारी हेतु शासकीय आवास का निर्माण, 3 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रजौटी में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम देवगढ़ में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रायकेरा में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 3 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से लुंड्रा विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना, 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बतौली विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य, 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से अंबिकापुर विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य शामिल है। इस विकास कार्य की सूची से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंबिकापुर और लुंड्रा एक बार फिर उपेक्षा का शिकार हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल लगभग 250 करोड़ रुपए के मूल्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास का लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न विभागों के बहुत ही सारे जो चिर प्रतीक्षित यहाँ जो लंबित मांग रही हैं उसको कल मुख्यमंत्री जी या तो भूमि पूजन करेंगे या उनका लोकार्पण करेंगे। पीडब्ल्यूडी के, डब्ल्यूआईडी के, नगर निगम के और जल जीवन मिशन के 110 करोड़ के लगभग मूल्य का उसके कामों का लोकार्पण भूमि पूजन होना है, जो कि जिलेवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। 250 करोड़ जैसे मैंने बताया कि लगभग 250 करोड़ की सौगात है, जिसमें आपको लोकार्पण भी है और भूमि पूजन। मां महामाया हवाई अड्डा अंबिकापुर में 2 करोड़ रुपए के लोकार्पण हैं, जो काम हुए हैं, जो पहले पूरे हुए हैं, और 44 करोड़ से अधिक मूल्य का उसमें भूमि पूजन किया जा रहा है, जो आने वाले समय में जो 3C की हमारी प्लानिंग है उसके लिए वो मील का पत्थर साबित। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया है। भीड़ पर काबू पाने के लिए बैंक प्रबंधन ने आकाशवाणी चौक स्थित पुराने भवन में बैंक को शिफ्ट कर दिया है, ताकि बैंक पहुंचकर लेन देन करने वाले हितग्राही कोरोना संक्रमण से बच सकें। सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालन आकाशवाणी चौक स्थित पुराने भवन में होने लगा है। दरअसल कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। इसके पहले देवीगंज रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मुख्य शाखा का संचालन हो रहा था।
नए भवन में जगह के अभाव की वजह से हितग्राहियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से बैंक के ठीक सामने सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित होने लगी थी। कोरोना संक्रमण से बचाव और पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को आकाशवाणी चौक स्थित पुराने भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से एक तरफ जहां हितग्राही कोरोना संक्रमण से बच सकेंगे, वहीं पार्किंग की व्यवस्था होने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी। क्या है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का वहाँ जो शाखा था, मेन शाखा, वो क्या टाउन के बीच में था और वहाँ पार्किंग व्यवस्था अपनी नहीं थी, तो रोड में पब्लिक की भीड़ लग जाती थी और कोरोना के चलते हम लोग को क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता था। हम लोग को बहुत परेशानी जाती थी। इसी कारण से उसी शाखा को यहाँ स्थानांतरित किया गया, कराने की कोशिश कर रहे हैं, किया जा रहा है सर आप लोग, है ना। लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है कि अपन उसको मेंटेन नहीं कर पा, जितना कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए। सरगुजा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। सरगुजा पुलिस को कोरिया जिले की पुलिस की वजह से यह सफलता मिली है, जबकि पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से 8 नाबालिग बच्चों को छुड़वाया है। सरगुजा जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मैनपाट क्षेत्र के 8 नाबालिग बच्चों को एक निजी वाहन में भरकर जबलपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरिया पुलिस चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। दरअसल जबलपुर नंबर की एक निजी वाहन से एक व्यक्ति द्वारा 8 बच्चों को कोरिया के रास्ते जबलपुर ले जाया जा रहा था। इसी बीच कोरिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को धर दबोचा। साथ ही सभी नाबालिग बच्चों को पुलिस ने आरोपी के चंगुल से छुड़वाया। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चे नर्मदापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं मामले की जानकारी जब सरगुजा पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि नर्मदापुर के रहने वाले 2 व्यक्तियों से संपर्क कर जबलपुर निवासी एक व्यक्ति मानव तस्करी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। इस मामले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। ये अपना कमलेश्वरपुर थाने का मामला है, मैनपाट क्षेत्र अंतर्गत। इसके अंदर यहाँ मैनपाट एरिया में रहने वाले 8 बच्चों को एक जबलपुर का रहने वाला व्यक्ति जो है वो अंबिकापुर में कुछ काम करवाएगा करके उनको लेके आया था। वहाँ से अंबिकापुर में ले जाने की जगह वो उनको सीधे कोरिया के रास्ते से जबलपुर या मध्य प्रदेश कहीं लेके जाने वाला था। ये अपराधी जो है जबलपुर का रहने वाला है, तो हमें संभावना लग रही है कि हो सकता है वो उसी एरिया में कहीं ना कहीं ले जाने वाला था। अभी उससे पूछताछ जारी है। इसमें धारा 363, 365 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना जारी है। जी, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल से ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों को कहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहा था, प्रायोजन क्या था, कहीं इनको वेश्यावृत्ति में तो नहीं डालने वाले थे, या कहीं इनके ऑर्गन्स वगैरह से रिलेटेड कुछ तो मैटर नहीं है, या फिर हो सकता है इनको बाल मजदूरी में तो नहीं इनको लगाने वाले। तो इनका कहाँ सोर्स था, डेस्टिनेशन क्या था इनका, वो डेस्टिनेशन के बारे में विवेचना इसमें जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल तो 1.5 महीने की हो जाएगी नहीं? अरे बॉडीगार्ड ऐसे घाट करने से नहीं चलेगा। असल सुरक्षा तो तब होगी जब इसे निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारी से बचाव का नया टीका लगेगा। अपने शिशु को 1.5 महीने का होने पर PCV का नया टीका जरूर लगवाएं, जो न्यूमोकोकस से होने वाले न्यूमोनिया से करे बचाव। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ANM बहन जी से संपर्क करें। आपने निमोनिया से गार्ड किया क्या? पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार
फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक, दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के ग्राम सिलसिला के ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ग्राम सभा की अनुमति के बगैर एक व्यक्ति द्वारा मिनी बॉक्साइट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के ग्राम सिलसिला में लगे मिनी बॉक्साइट प्लांट के खिलाफ पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्लांट की वजह से क्षेत्र का पर्यावरण खराब हो रहा है। साथ ही साथ प्लांट का स्वामी पुलिस के साथ सांठगांठ जोड़कर भोले भाले ग्रामीणों को, जो कि आदिवासी हैं, उनके विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज करवा रहा है। इतिहास में ऐसे ही घटनाओं की वजह से नक्सलवाद पनपा था और फिर से नक्सलवाद कीचड़ फैलने की संभावना बन रही है। इस दौरान गणेश राम भगत ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन प्लांट स्वामी के साथ मिलकर ग्रामीणों को परेशान कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्लांट की वजह से खेती भी बर्बाद हो रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण बेघर होने को मजबूर होंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री गणेश राम भगत का कहना है कि फैक्ट्री स्वामी ने बिना ग्राम सभा से अनुमति लिए फैक्ट्री की स्थापना कर दी है, जबकि ये प्रकरण हाई कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके प्रशासन से मिली भगत कर फैक्ट्री स्वामी निर्माण कार्य में लगा हुआ है। इसके विरोध में गणेश राम भगत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बंद कराने की मांग की गई है। सिलसिला गांव के अंदर एक व्यक्ति पत्थर क्रशर का फैक्ट्री बना रहा है। गांव वालों का कहना है कि ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से और ना ही गांव की जनता से उन्होंने ना पूछा, ना उनसे सहमति ली। बिना सहमति के और उन्होंने बनाना शुरू किया। गांव वालों ने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस से मिल कर के फैक्ट्री का मालिक इनका प्रकरण बनवाया और इतने प्रकरण बनवाए और कुछ लोगों का प्रकरण लुंड्रा में चल रहा है, कुछ प्रकरण अंबिकापुर में चल रहा है। ये निर्दोष गरीब आदिवासी लोग हैं। मेरा तो आरोप है कि पुलिस और फैक्ट्री का मालिक दोनों मिलकर के वहाँ के आदिवासी जनता को परेशान करने के नियत से, उनको बर्बाद करने के नियत से और जनता को परेशान करके क्या सिलसिला क्षेत्र को नक्सलियों के मुंह में ढकेलने का विचार है। गाँव में एक बॉक्साइट का एक क्रेशर खुला है, उस
क्रेशर को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। वहाँ खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अगर धान पैदावार नहीं होगा, बंजर हो जाएगा भूमि तो हम लोग किसान आदमी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? खेती के ऊपर आश्रित हैं हम लोग। तो फैक्ट्री खुली से वही हमार परेशान है, वही ले आई हन यहाँ परेशान, तो वही तो धुआं आई तो खेती बाड़ी नहीं हुई और सब चीज़ कर परेशान हो। हम काम करथन तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं और तुरंत रिपोर्ट करके तुरंत पुलिस में पहुँच जाते हैं गाड़ी में ले, तो हमारे एकदम परेशान। बारिश का मौसम आते ही अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित होने लगी है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा नालियों के लो डाउन का कार्य किया जा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को बारिश के सीजन में जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वहीं रिंग रोड के किनारे बसे लोग इस समस्या से काफी परेशान नजर आते हैं। हल्की बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भरने लगता है। ये समस्या कोई नई नहीं है। इधर बारिश का सीजन शुरू होते ही जल भराव की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। खासकर रिंग रोड के किनारे बसे लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। ऐसे में लोगों की समस्या को देखते हुए नगर निगम के द्वारा जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई गई। निगम अब रिंग रोड के किनारे बड़े नाली को लो डाउन करने में लगा हुआ है। साथ ही बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इधर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे का कहना है कि नालियों के लो डाउन करने के बाद काफी हद तक जल भराव की स्थिति से निपटा जा सकेगा। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए कार्य योजनाओं को निगम अमला कब तक अमल में लाता है और कब तक निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव की समस्या से छुटकारा मिलता है। जल भराव के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी जल भराव की समस्या आई थी, तो एक दिन मेरे स्वयं के द्वारा ही उन जो जल भराव के एरिया हैं उनका विजिट किया गया है और ख़ास करके जो रिंग रोड से लगे जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो काम हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका जो भातू तालाब है, भातू तालाब के पास का एरिया काफ़ी प्रभावित होता था, तो वहाँ पे जो रिंग रोड में नाली बनी हुई है उसका लेवल ऊंचा होने के कारण ये प्रॉब्लम होता था, तो उसको हम लोगों ने लो डाउन करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा CGRDC को भी कुछ काम बोला गया है लरंगसाई चौक के पास और आपका गौरीपारा के पास, तो CGRDC द्वारा भी वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। हिंदी समाचार पत्र नई दुनिया और दैनिक जागरण परिवार की पहल पर अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से असमय हुई मौत पर सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। नई दुनिया समाचार पत्र के सरगुजा ब्यूरो चीफ अनंगपाल दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज एक साथ नई दुनिया और दैनिक जागरण परिवार के द्वारा कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया था। दोनों राज्यों में एक साथ ये कार्यक्रम एक ही समय में किया गया। शहर के घड़ी चौक पर हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर, SP, महापौर सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने एक साथ 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों का ढांढस बंधाया गया। इस दौरान घड़ी चौक से गुजरने वाले लोगों ने भी 2 मिनट रुककर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया था और पूरे दोनों राज्यों में एक साथ सुबह ठीक 11 बजे का कार्यक्रम था और मात्र 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। उसमें सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के SP साहब और सभी एकजुट हुए, यहाँ के नागरिक ही जमा हुए। सभी ने उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो असमय काल के गाल में समा गए थे। हम उनको दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार के लिए अगर हम ढांढस बंधा सकते हैं, 2 मिनट का मौन रख के ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तो एक बड़ी बात होगी। और उन लोगों को भी हम मंगल कामनाएं कर रहे हैं जो कोरोना महामारी में संक्रमित हुए और इलाज करा के स्वस्थ हुए और स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए भी हम उज्जवल शुभकामनाएं यहाँ पे दे रहे हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
कल तो 1.5 महीने की हो जाएगी नहीं? अरे अरे बॉडीगार्ड। पैसे घाट करने से नहीं चलेगा। असल सुरक्षा तो तब होगी जब इसे निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारी से बचाव का नया टीका लगे। अपने शिशु को 1.5 महीने का होने पर पीसीवी का नया टीका जरूर लगवाएं, जो न्यूमोकोकस से होने वाले न्यूमोनिया से करे बचाव। ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ANM बहन जी से संपर्क करें। आपने निमोनिया से गार्ड किया क्या? पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के PVC पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम लैंगा निवासी एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सूरजपुर जिले के ग्राम राजबहार निवासी मोहन राम ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की शिकायत पर उदयपुर पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उदयपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में पेश किया है। वहीं इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा, ASI अजीत मिश्रा, राजेंद्र प्रताप सिंह, आरक्षक लाखन सिंह, सतीश देवनारायण केवर तथा अन्य स्टाफ सक्रिय रहे। थाना उदयपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 81/21 धारा 376 2 धा के आरोपी को थाना झिलमिली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। प्रार्थना द्वारा उदयपुर थाने में दिनांक 4/6/21 को अपने साथ दुष्कर्म होना बताया, जिस पर उपरोक्त कार्रवाई की गई। आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सूरजपुर जिले के देवीपुर में अवैध पत्थर खदान में एक युवक की दबने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को घायल होने से गंभीर चोट आई है। पीड़ित को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से लगे देवीपुर में 2 स्थानीय लोग अवैध पत्थर खदान में पत्थर तोड़ रहे थे। तभी पत्थर का एक बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया, जिससे 2 लोग दब गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम और SDM मौके पर पहुंच गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव को PM के लिए भेज दिया है। साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।